पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए प्रभु। एक बार दोबारा आपके चरणों में आपने हमें आने का मौका दिया, हम धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना करते प्रभु एक बार दोबारा जबकि हम तेरे वचन की तरफ जाते हैं, सहायता करे प्रभु, तेरा वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने दे प्रभु। मुझे वो अनुग्रह प्रदान कर ताकि जो वचन मुझे आपने दिए पिता, उस वचन को मैं वैसे ही प्रस्तुत करूं जैसा आज आप मुझसे चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। और तेरे बच्चे तेरे वचन को वैसे ही आज सुने समझे जैसा आज आप चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्रभु हर एक भटकाने वाली आत्मा को, चुराने वाली आत्मा को, नींद की आत्मा को, विरोध की आत्मा को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बांधते, हुक्म देते हमारे बीच से दूर हट जाए और दोबारा कभी ना आए यीशु मसीह के नाम से। पिता हम धन्यवाद करते अपने आप को प्रभु, अनुवादक को प्रभु, और तेरे लोग को तेरे हाथों में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा आप अगुवाही करे और आज जो यहाँ से जाए तेरे अनुग्रह में होकर, तेरी इच्छा में होकर चलने का सामर्थ पाके जाए यीशु के नाम से। पिता मैं इस स्थान को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, हर एक जन को छुए, आज बीमार लोग चंगे हो, जो बंधन में वो छुटकारा पाए, जो दुष्ट आत्मा से बंधन है वो छुटकारा पाए यीशु के नाम से। पिता हर एक बुरे सपने मैं कैंसिल करता हूँ प्रभु जी, हर एक बुरे दर्शन को प्रभु जी हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। हर एक दर्शन जो नकारात्मक है प्रभु जी उनको हम कैंसिल करते पिता, और आपके सामर्थ को रिलीज करते पिता, और प्रार्थना करते आपकी महिमा हमारे जीवन से हो यीशु मसीह के नाम से। पिता धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना उत्तर दिया, मांगता मैं उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु लोग बोले हालेलुया। अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। आप सभी का स्वागत हमारे आज की रविवार की आराधना में यीशु मसीह के नाम से। Welcome to all of you in Sunday service in the name आज of हम बात Christ. करेंगे एक संदेश, विशेष संदेश के बारे में। Today we will talk about a special message. आज हम बात करेंगे ऐसा संदेश जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। Today we will talk about a message which is very अगर important हम in कलीसिया में life. आते हैं, If you come to church, क्यों कलीसिया में आते हैं? why do you come to church? ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ पाए, So that we can understand the scripture of law. ताकि हम परमेश्वर के मन को समझ पाए, So that we can understand what God desires ताकि from हम us. जान पाए कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है वो हमसे आपसे क्या चाहता है। So that we should know the creator of heaven and earth, what he हम expects जान from पाए us. परमेश्वर कैसा है। And we should, so that we know that how आज God बहुत is. से लोग परमेश्वर विभिन्न प्रकार से पहचानते हैं। There are many people understand God in different कुछ ways. लोग कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, Many people say that God doesn't exist. कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर है लेकिन वो हमारी सुनता नहीं। But some of them believe that God is there, but He doesn't listen कुछ to लोग us. कहते हैं परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला है, Someone says that God is a lover, और सच्चाई है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला and it है। is true that God loves लेकिन कुछ everyone. लोग इतना सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला हमारी गलती को बाबा माफ करता रहेगा, वो भी सोचते रहते But हैं। many people take it granted as the God loves, so they think they can repeat the mistakes. वो सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला चाहे हम पाप भी करते So रहे, they think that God loves and He can forgive every time लेकिन that वो we भूल sin. जाते हैं परमेश्वर अगर प्रेम करने वाला है तो परमेश्वर क्रोध करने वाला भी है। But they also forget that if God can love, He can also show you the fury. परमेश्वर प्रेम करने वाला है, Is a God who loves, वो परवाह करता He है, cares for वो you, चिंता करता है, He really worries वो about you, देखभाल करता है, He really takes care of वो you, हमारी परेशानी हटाता है। and He takes care of all of our लेकिन एक तरफ problems. से परमेश्वर का प्रेम करने वाला But है, on the other hand, if God loves तो you, दूसरी तरीके से परमेश्वर क्रोध करने वाला भी God है। also show you the fury or the anger. अगर सिक्का अगर है, If it is a coin, उसके दो पहलू होते it हैं, has two faces. एक इस तरफ एक बाएं एक दाएं तरफ। One is the head and the other is एक tail. तरफ रुपए नजर आता है Once you find the coin और and the दूसरी तरफ कौन printings, नजर आता है? and the शेर other नजर side you आता है। find the emblem, इसका मतलब है सरकार दर्शाती है, which means God represents. I mean, the government represents. सरकार भी दर्शाती है। Even the government represents. एक जगह वो प्रेम करता है तो एक दिन न्याय भी करता है। Once they are giving the benefits and they love you, and the other side they judge वो you. अपनी प्रजा को देखभाल करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो एक तरफ दूसरा भी है, वो न्याय करने वाला भी सरकार They है। are ready to support the people and they are ready to give the इसलिए support, आज but हम they are बात- ready to judge as well. आज हम बात So करेंगे today we are talking about. परमेश्वर का क्रोध। Today we are talking about the angerness of क्या God. परमेश्वर क्रोध करते हैं? Does God show you the fury or anger? हाँ या नहीं? क्या परमेश्वर गुस्सा आता है? Do you think God has the angerness? क्या परमेश्वर गुस्सा करना चाहिए? Does God should anger क्या नहीं करना चाहिए? or He shouldn't? क्या बाबा पाप क्षमा करते हो? Is it okay if God should forgive you every time? इसका मतलब परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर भी So है। God is the God who can judge, who judge और all वो the कुछ time. बातों से क्रोध भी करता है। And with the few things He आज also have the आज मैं fury. चाहूंगा आज आप थोड़ा ध्यान से सुने आज के वचन को।
Today you should listen to the message very ये carefully. आपको सामर्थ देगा, It will give you power. ये आपकी सहायता करेगा It will help you ताकि आप परमेश्वर की आशीष अधिक से अधिक पा सके। so that you can receive the blessing of God more and जितने भी more. लोगों ने गवाहियां दी, The people who have given the उन्होंने testimony, गवाही दी परमेश्वर की भलाई के लिए। they have given the testimony for the इस kind of the प्रकार wise of God. परमेश्वर उनके लिए भला रहा। That is why, how God has been kind वाकई to में them. परमेश्वर भला है, God is really good, परमेश्वर अद्भुत करने वाला, कार्य करने वाला परमेश्वर and He है। do amazing and astonishing लेकिन work. साथ साथ वो कुछ बताता है, उसके नियम पर हमें चलना चाहिए। But on the other hand, God also tells something else. इब्रानियों अध्याय 10 के 31 में, Hebrews chapter 10 verse 30. अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल If सकते you have हैं, Bible, you can please turn अगर it on. नहीं तो ध्यान से सुने। If not, you please read it carefully. क्यों कुछ लोग उन्नति नहीं कर पाते? Why people cannot prosper? क्यों कुछ लोगों में विपत्ति हमेशा रहती है? Why people go through persecutions all क्यों the कुछ time? लोग समस्या में रहते हैं? Why people are in problem all the क्यों time? लोग कर्ज में रहते हैं? Why people are in debt? क्यों दुख में और दुख में रहते ही रहते Why they're हैं? all the time in sorrow? क्योंकि परमेश्वर उनसे क्रोधित है। Because God is disappointed from them. एक दिन ऐसा हुआ, Once what happened, एक बड़ा सा प्रोग्राम हो रहा था, क्रूसेड हो रहा था, बहुत हजार लोग थे, a big crusade was happening और and there were like जब 1,000 हजारों people. को वहां पर थे उधर, And as there were 1,000 people, अचानक एक औरत चिल्लाने लगी, suddenly a woman started चिल्लाने लगी, shouting. आग 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 जोर से, She started shouting and screaming, और कह रही है फायर फायर, मेरे को आग लग रही है। and she started shouting, "It's burning बहुत a बहुत fire." लोग हैरान हो गए, Many people were. उन्होंने कहा पूछा क्या हो रहा है? What happened? The वो बोल people रही started है asking. मुझे मुझ पे शरीर में आग लग रहा I है, feel like I'm burning, लेकिन वो आग नहीं था उधर कुछ, but there was no लेकिन वो fire. कह रही है मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे जला दिया But she said that I felt like somebody is burning कोई me. मुझे जला रहा है, Somebody's trying to burn और me, उसके वो तड़प रही थी। and that's why she was सभी shaking. पास्टरों ने खूब प्रार्थना की, And all the pastors started praying. पास्टरों ने सोचा शायद कोई दुष्ट आत्मा है, The pastors thought that they are suffering from कुछ the लोगों evil ने कोई spirit. श्राप, Maybe कुछ लोगों ने सोचा कोई श्राप है इसके पास, somebody's understood that there is कुछ she's लोगों ने cursed. सोचा कोई शायद उससे कोई बुरी आत्मा आ गई जो उसके अंदर परेशान कर रही And है, some people found that she's और suffering लोग from the प्रार्थना evil कर रहे हैं उस spirit. औरत के लिए, And people are praying और for बोल the रहे हैं lady. यीशु के नाम से ये बुरी आत्मा दूर हट जाए, And they say that by the name of Christ you be बीमारी दूर हट removed, जाए, to be casted out उसका all जलन दूर हट the, जाए, to be removed out all लेकिन the. काफी समय होने के बावजूद भी वो जलन दूर नहीं हो रहा था। And after a couple of hours they found nothing is तब happening. एक पास्टर ने बोला कि रुक जाओ, The pastor said stop. इसके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा कुछ नहीं, There is no evil spirit. बल्कि परमेश्वर का दंड इसके ऊपर है, She has the curse or the क्योंकि punishment, परमेश्वर से क्रोधित है। the punishment of God, because God is disappointed from वो her. सुनकर हैरान हो गए कि ऐसा क्यों, क्या हो गया? And all were तो strange उस and पास्टर ने पूछा astonished. तुम कौन हो Pastor asked, "Who are और you? तुम यहाँ क्या करने आए हो? And what are you doing?" उस समय मैं जादूगरनी हूँ I'm a magician. और मैं यहाँ पर प्रोग्राम में गड़बड़ी पैदा करने आई थी, I was here to create और problems, कुछ मैं जादू की चीज भी लेके आई हूँ, and I got some magical लेकिन जैसे elements. इधर पहुंची So the moment where I reached, परमेश्वर की आग मुझ पे आ गई, the fire of God came और upon इस me, कारण से मैं जल रही हूँ। and because of that I'm burning. देखो कुछ लोग सोच रहे हैं शायद दुष्ट आत्मा है, Many people were thinking that's it's Satan, लेकिन वो क्यों क्या करने आई? but what she was एक here to जादूगरनी, do, a एक magician, बुरी औरत, a bad और वो woman, परमेश्वर कलीसिया में गड़बड़ी पैदा करने आई, and she's there to create और manipulation. परमेश्वर उसे वही बंधन दिया, And right there God has perished her. और तब वो चिल्लाने कि मुझे बचाओ। And she was shouting, "Help पास्टर ने me!" बोला कि एक चीज करो तुम, So one thing you should अपने say, पापों की क्षमा मांगो, you ask for, you confess, अपने पापों को माफी मांगो, and ask the forgiveness और of यीशु में your विश्वास sins, करो, and believe तो in ये जलन हट Christ, जाएगा। and this will be उस removed औरत ने out. उसी समय क्षमा मांगा, That very moment she और confessed, उसने जाना कि परमेश्वर के बीच में है, and she found that it is the presence of God. उसने जाना कि इस मंडली में परमेश्वर रहता है, She found that the people worship is the living और उसने God, यीशु में विश्वास किया, and she और started जैसे ही believing. उसने पापों की क्षमा मांगी, The moment she asked the उसका forgiveness, तब सभी जलन चीज सब खत्म हो गई। all the irritations, all the problem, क्या pain was taken बताना चाहता out. हूँ मैं यहाँ पर? What does it mean, and what we are trying to say? परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर। God has the देखो angerness. इब्रानी 10 की 31 में क्या लिखा है? जीवते परमेश्वर जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जो यहाँ लिखा है, जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना कैसी बात है? आज बहुत से लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, There are many people serving God. बहुत से लोग चर्च में आते हैं, Many people come to church. बहुत से लोग प्रार्थना भी करते Many हैं, people have been praying, लेकिन उसके बावजूद भी वो दंड पाते हैं। but still they are into a problem. क्यों? Why? क्योंकि वो परमेश्वर के नियमों के अनुसार नहीं जी रहे। Because they are not following the steps according to the principle of मेरी God. प्रार्थना प्रभु हमें हर खतरों से बचाए यीशु के नाम It से। is a prayer that God should save us from all the समझ पा रहे हैं problems. आज क्या बताना चाहते हैं? आज Do you understand what we are आज trying हम to बात say? कर रहे हैं परमेश्वर का क्रोध। Today we are talking about the God's anger. आज मैं थोड़ा सा आपको डराना चाहता हूँ।
Today we may give you some fear. थोड़ा सा डरा के बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कितना खतरनाक भी है। We want to let you हो realize that सकता how है dangerous हो God. सकता है आपने सुना हो कि परमेश्वर प्रेम करने वाला है, वाकई में है। You may have heard that God loves you so वो इतना much, प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, that He loves you so much that He has given His begotten लेकिन Son. उसके प्रेम को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। But you shouldn't take granted to the love कि of हम अपनी God, मर्जी में जो भी करें, जो भी पहने, जो भी कुछ करें, हम कुछ भी कर सकते हैं। that you नहीं, walk on by structured and principle. परमेश्वर प्रेम करता है, God loves लेकिन you, परमेश्वर अनुशासित परमेश्वर है। but God is a structured God. इसलिए अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं या प्रार्थना करते हैं, संगति में आते हैं, So if you're in fellowship praying God and वो worshiping आपसे Him, बहुत प्रेम करता He will है, love you more than लेकिन anything. वो अनुशासन चाहता है। But He need principle to be कैसे आप followed. बैठते हैं, उसका भी अनुशासन चाहता है। How do you sit? That's what कैसे आप we need. प्रभु के भवन में आते हैं, वो भी चाहता है। How you come to the temple of Lord किस is प्रकार से important. आप बैठते भी हैं, How you sit, वो भी देखना चाहता है। that is also what He wants to see. हालेलुया। आज मैं थोड़ा सा आपको डरा कर समझा कर प्रभु के आशीष लेके जा We'll रहा हूं। explain you by fear so that you get more इसलिए close आज to अपनी God. घड़ियों को मत देखना, बंद कर देना, घड़ी को स्विच ऑफ कर देना, घड़ी So turn off को, your मोबाइल को भी phones and और watches. घड़ी को भी। Your watch and your cell आज phones. मैं चाहता हूँ Today we want आज आप परमेश्वर की विशालता को जानो। that you see the victory and the glory of क्या God. लिखा? क्या जीवित परमेश्वर के हाथों में पन्ना It's a fearful thing to be in the hand of the सबसे living God. खतरनाक स्थान अगर दुनिया में या इस मुल्क में, इस या कैसे इस पूरे In the ब्रह्मांड में अगर है, the सबसे free खतरनाक world or स्थान, universe, सबसे खतरनाक स्थान अगर ब्रह्मांड में, the ब्रह्मांड most पता dangerous कौन सा thing. स्थान है? खतरनाक स्थान है, सबसे खतरनाक स्थान। It's a most अगर मैं dangerous कहूँ नरक place. से भी ज्यादा खतरनाक स्थान, It's more dangerous than the hell. परमेश्वर की उपस्थिति। किसके लिए? एक पापी परमेश्वर के सामने आना, एक खतरनाक। It's a very dangerous thing एक घमंडी को परमेश्वर सामने आना, if an arrogant person come in front of the Lord. एक व्यभिचारी को परमेश्वर पास आना। If a person who's into adultery and coming in front of God. क्यों खतरनाक है? Why it is important अगर वो and dangerous? पश्चाताप नहीं करे, If he does not repent, अगर वो मन ना फिराए, if he do not turn up his अगर heart, प्रभु के अनुसार ना चले, and he doesn't walk तो according to वो God, उसके लिए खतरनाक है। it is a difficult thing. अगर वो क्षमा मांगे, If he asks the forgiveness, अगर वो दया मांगे, if he asks the वो उसके mercy, लिए वो शांति का स्थान है। it is a place of peace for इसलिए him. आज हम बात कर रहे हैं So that's why today we are talking परमेश्वर about का क्रोध। God's anger. इसलिए आज के विषय में कुछ भागों में बांटना So चाहूंगा। in few parts we are going to divide this क्यों topic. परमेश्वर क्रोधित होता है? For what reason God has the angerness? क्यों एक प्रिंसिपल क्रोधित होते हैं? Why a principal gets angry? क्यों? जब आप स्कूल के नियमों का पालन नहीं When करेंगे, you do not obey the principle made by the प्रिंसिपल constitution, क्रोध करेगा। the principal is going to be angry. और कल्पना के जिसने सब कुछ बनाया है, The one who have created heaven and earth, सब कुछ बनाया जो सब कुछ उसका है, created everything and it is अगर his आप own. उसका कहना नहीं मानेंगे, And if you do not obey him, क्या वो प्रसन्न होगा? do you think he is बाइबल pleased? में कुछ लोग लिखे हुए हैं, There are few people कुछ in लोग के बारे में Bible. जिक्र है Bible describes जिससे about परमेश्वर क्रोधित हो that गए। God was angry देखो from. यहाँ लिखा है, क्यों परमेश्वर क्रोध करता है? Why God show his नीति वचन 12 का 22 में। Proverbs chapter 12 आज verse मैं थोड़ा 22. परमेश्वर के प्रेम के साथ साथ आज मैं प्रभु के क्रोध को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लोग परमेश्वर को ऐसे ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु माफ कर देगा, कोई बात नहीं। सावधान, Along with the Lord's love, we will also explain you about his जितना angerness. परमेश्वर प्रेम करता है उतना वो क्रोध भी करता The है। more he loves you, the more he देखो gets angry. क्यों परमेश्वर क्रोध करता है, Why God या show his किन anger? बातों से परमेश्वर क्रोध करता है? Why God get angry on क्या लिखा what things? नीति वचन अध्याय 12 का 22 में? झूठों से यहोवा को घृणा आती देखो है। परमेश्वर कहता है कि झूठ बोलने वालों से परमेश्वर को क्रोध ही नहीं बल्कि घृणा भी आती है। क्या आप झूठ बोलते हैं? Do you ever lie? Your lips ever हाथ lie? मत उठाना आप लोग। Do not पत्नी raise से, your hands. पत्नी से, बच्चों से। क्या बाइबल बताती है? झूठ बोलने वालों से परमेश्वर क्या करता है? नफरत करता है। God hate them. गुस्सा ही नहीं, वो गुस्से से भी ज्यादा क्या करता है? घृणा करता है। आगे God लिखा has है, the abomination to परंतु them. जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वे प्रसन्न होता है। यहाँ लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 22 के 5 में, व्यवस्था विवरण अध्याय 22 के 5 नंबर 1, परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाले कार्य, ऐसे कार्य हैं जिनसे परमेश्वर क्रोध करता है। पॉइंट Word through नंबर, which God get आज angry. का विषय है परमेश्वर का क्रोध। पॉइंट नंबर 1, Topic is God's anger. पॉइंट नंबर 1, ऐसे कार्य, ऐसे काम जिससे परमेश्वर क्रोध करता है। God's the word that अगर ये through which वचन God यहाँ gets पर आया angry. तो शायद परमेश्वर यहाँ से किसी से गुस्सा भी है।
if the words are coming, that means God is disappointed from इसका मतलब someone. अगर ये वचन हमारे पास आज की सुबह आया है तो यहाँ पर प्रभु किसी से गुस्सा भी है God is also angry from someone. और वो चाहता है कि उन कामों को छोड़कर प्रभु की तरफ आए। And God expects that you turn yourself and come back to सुना Him. मैंने क्या बोला? यदि यहाँ पर ये वचन आज हमारे पास आया है We have these verses, तो these words. कोई ना कोई ऐसा है हम में से There must be someone, या उस हम सभी ऐसे हैं or maybe everyone, जिससे परमेश्वर क्रोधित है। that God is angry from. क्यों क्रोधित है? Why God is मैं कुछ पदों angry? को देखकर बता रहा हूँ We'll आपको। see a couple of verses अपने आप को मैच करो, and analyze क्या yourself. आप ऐसे तो नहीं करते? Are you one of them? यहाँ लिखा व्यवस्था नगर 22 के 5 में लिखा है, Deuteronomy chapter 22 का व्यवस्था 22 के 5 में 22 verse. क्या लिखा है? जो पुरुषों का पहरावा स्त्री ना पहने, स्त्री का पहरावा पुरुष ना पहने, क्योंकि ऐसे काम करने वालों से परमेश्वर को घृणा। दो आप लोग जो पढ़े, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वालों से तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। यानी घृणित ऐसे लोग परमेश्वर के सामने बन जाते हैं। स्त्री का पहरावा पुरुष पहनते, पुरुष का पहरावा स्त्री पहनते, इसे परमेश्वर घृणा करता। दूसरा बात बताती है, जो झूठ बोलते हैं परमेश्वर उससे भी क्या करते हैं? People who lie, God is abomination. फैशन बदलता जाएगा लेकिन प्रभु नहीं बदलेगा। The fashion and trending will move on, but संसार God will के not. नियम और रीति रिवाज बदल जाएंगे लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। The world culture and traditional will change, but the संसार- Bible will not change. बोलने की तरीका बदल जाएगा, The way of communication will change, इवन हमारे खान पीन तरीका बदल जाएगा। and the way you eat food will change. पहले लोग चपाती खाते थे, आप पिज्जा खाते लोग। But nowadays they're taking pizza. वही गोल तो है ही, चपाती आज पिज्जा हो गया। It's the same thing. हाँ, पहले कुछ दूसरा खाते थे, आज पहले क्या बोलते, कुछ और खाते, अब कुछ और खाते। Before they were taking different things. बदल सकता है। Nowadays. Today it could be लेकिन changed. बाइबल नहीं बदल सकती, The Bible will not change. परमेश्वर नहीं बदल सकता, The God will never change. परमेश्वर के वचन नहीं बदल सकते। The word of God will not इसलिए उसने change. क्या, वो झूठ बोलने वालों से क्या करता है? So he has abomination to the people गुस्सा who करता है, lie. घृणा करता है। और जो स्त्री का पहरावा पुरुष पहनते, पुरुष का पहरावा स्त्री पहनते, उनसे भी परमेश्वर घृणा करता And है। man shall not wear to the woman's clothes, and the woman should not wear to the. और देखो इफिसियों अध्याय 5 के 6 में Ephesians chapter मैं कुछ 5. पदों को आपको निकालना चाहूंगा। We want to. क्यों परमेश्वर को गुस्सा आता है? Why God gets angry? क्यों वो नाराज हो जाता है Why he is एक disappointed? झूठ बोलने से? Because people lie. आप कहते हैं ना संसार में तो झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन संसार तो नाश भी हो जाएगा, क्या आप भी नाश होना चाहेंगे? We are in the world, and that's why we should lie. But the world is going to destroy. आज बहुत से us. लोग We बोलते हैं want to पास्टर get जी हम destroyed. तो संसार में झूठ ही बोलना पड़ता है, In the world we need to lie, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ संसार नाश हो जाएगा। but we want to tell you that the world is going क्या to आप भी destroy. उसके साथ नाश होना चाहते Do हैं? you also want to get तो destroyed? क्या लिखा है इफिसियों 5 के 6 में? Ephesians chapter 5 verse 6. बातों से तो परंतु कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, धोखा ना दे, क्योंकि इन कामों के कारण क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। आज्ञा ना मानने वालों पर। देखो बहुत से जगहों में परमेश्वर का प्रेम बहुत बहुत ज्यादा प्रेम बता रहे थे, Many people say that God loves so much. बहुत ज्यादा प्रेम बता रहे थे। They explain a वो lot सच है, about वो the love, सच है, सच है और सच है, which is true. लेकिन साथ साथ ये भी है कि प्रभु गुस्सा भी करता है। But on the other hand, God also shows His और word. जब परमेश्वर गुस्सा करता है When God shows His तो वो anger, दंड भी देता है। He also gives. मैं पहले बताता हूँ कि प्रभु किस बात से गुस्सा कर रहा है। First, we are telling you or explaining you why God gets. सोने gets वाले angry. बोलो हालेलुया, जागने वाले बोलो हालेलुया, जो सो रहे हैं बोलो हालेलुया, ओके जो जाग रहे हैं बोलो हालेलुया। आज मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान से सुने, Today, we want the people to listen very carefully. आपका इस कलीसिया में आने का तरीका भी प्रभु का अनुसार हो। The way you are coming to the church should be a right way according to आप God. कलीसिया में क्या बोल रहे हैं वो भी ध्यान से बोलना। What you speak, you be careful about your lips. सबोपदेशक 5 में लिखा है कि तेरे बोलना तेरा चलना प्रभु देखता है। Galatians 5 says that the way you walk, the way you talk, God जिस watches. प्रकार से आप कलीसिया में आते हैं क्या उसी प्रकार प्रिंसिपल रूम में भी जा सकते हैं आप। The way you enter to the church, can you enter to the सुना मैंने क्या principal बोला, office as जैसे well? आप प्रिंसिपल के रूम में जाते क्या वैसे ही आप चर्च में जाते हैं। The way you enter to the principal office, this is the way you enter to या the church. जैसे आप चर्च में जाते हैं वैसे क्या बॉस के कमरे में भी, बॉस के ऑफिस में भी जाते हैं। Or the way you come to church, do you also enter to your boss cabin? नहीं आप सावधानी चलते हैं। You be very, you are very परमेश्वर careful. बड़ा महान है, Imagine how great is God. परमेश्वर राजाओं का राजा है, God is a King of वो Kings. प्रभुओं का प्रभु है, He's a God of वो God. पवित्र परमेश्वर है। And He's a holy आप उसके God. पास जा रहे हैं, And you are getting आप close उसके to पास Him. आ रहे हैं, You're coming to तो Him. आपके आने से पहले आपको
तैयारी होना होगा। Before you come in, you get आपको prepared. शुद्ध होना होगा, You have to be आपको holy. पवित्र होना होगा, You have to be clean. क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथों पड़ना Because it's ऐसी a बात है, good thing to be in the hands वो of जीवित living परमेश्वर God. है। He's a living इसलिए God. जब उसके पास हम आ रहे So हैं whenever you go to तो Him, आपको तैयारी के साथ आना होगा, you have to be आपको prepared. क्षमा के साथ आना You होगा। have to be repenting. इवन इस पुलपिट में खड़ा होते हुए आप When you walk in the आपको pulpit, सावधानी से आदर के साथ खड़ा होना होगा। be very careful and diligent, आप किसकी सेवा कर रहे हैं? because you serve to a living मरे God, परमेश्वर की नहीं, not to a dead कैसे God, परमेश्वर की? to a living God, जिंदा परमेश्वर की। to a living कल्पना God. करें किस प्रकार हमें उसके पास आना So होगा। imagine how we need to come to इवन Him. जब मैं इधर आता हूँ, Whenever we मैं हर walk बार in बोलता हूँ, here, प्रभु यदि मेरी कोई गलती मेरी माफ करना, we ask the forgiveness, और Lord, if there is anything, मुझे please योग्य बना, forgive इस us. जगह खड़े होने के योग्य, बैठने के योग्य बना। Let we be the eligible to sit and walk. समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा To हूँ? understand what we say. हालेलुया। Hallelujah. जिनको समझ नहीं आ रहा बोले हालेलुया। ओके, जिनको समझ आ रहा बोले हालेलुया। Hallelujah. समझ आ रहा है आपको? आज हम क्या बात कर रहे हैं? What are we talking about? बात कर रहे हैं क्यों परमेश्वर क्रोधित होता है। We talk about why God get angry. याद रखें आपकी धार्मिकता प्रभु को चलिए, तुम्हारा धर्म काम परमेश्वर सामने मैले चित्रों के समान है। Remember that your all righteous things are just like a dust in आप front of कितना भी अच्छा God. करो तो प्रभु तो भी आप प्रभु के सामने खड़े नहीं हो सकते। Any good thing that you do for God, but still you आप cannot कितना भी stand. भले काम करो, Whatever righteous thing you उसके बदले में do, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। but you cannot go to the kingdom. बाइबल बताती है Bible says परमेश्वर का अनुग्रह आपको स्वर्ग ले जाता है, the grace of God is going to let you down परमेश्वर की दया to आपको स्वर्ग heaven. ले जाती है। It's the mercy of God will let you down एक to परमेश्वर heaven. क्यों गुस्सा करता है? Why God gets angry? कितने बोले थे? From the people who आज तो lie. लोग पास्टर और विश्वासियों पास्टरों से भी झूठ बोलते हैं, Forget about the believers, they also say that वो to the परमेश्वर से pastor. भी झूठ बोलते हैं। They lie to God. ओ झूठ कैसे बोलते बताओ? How do they lie? आप कहते हैं प्रभु तेरे घुटनों में हम घुटनों में आ रहे हैं, Lord, we are coming in front of you as need. घुटनों में आकर हम आराधना करें। बस तो खड़े हुए हैं But we are standing right और there. कह रहे प्रभु मैं किस पे आ रहा हूँ? अरे भाई हम सर झुकाकर हम हाथों को उठाकर हम आराधना करें, लेकिन हाथ तो निकल गए। हम गा रहे हैं प्रभु हाथों को उठाकर We just sing, but we घुटनों do को not. झुकाकर हम क्या कर रहे हैं? प्रभु बोला झूठे तो यही सामने खड़े हुए हैं, क्यों? अरे जब आप कह रहे घुटने में आकर When you say you're kneeling down आप खड़े होकर and you're standing straight, आप कह रहे हैं हाथों उठाकर जय में हाथ रखते raising हैं, your hand हाथों in को the उठाकर pocket. हम कितना झूठ बोलते हैं? How many देखो, people that we lie? झूठ तो हम भारी बोलते हैं, कई बार झूठ तो We lie many times everywhere, inside, outside. आप बोल रहे हैं, प्रभु मुंह से बोल रहे हैं। We speak out. पवित्र आत्मा घुटने झुकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। लेकिन हम कैसे करें? But how do we sing? खड़े होकर हाथ ना उठाकर और कह रहे प्रभु हम हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हम घुटने टेक रहे हैं, कह रहे हम क्या कर रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं झूठ लोग तो यही घुसे हुए हैं और गाना भी गा रहे हैं, गाना गा के झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रभु झूठों से क्या करता है? सावधान। God is danger than a fire and आग electricity. आपके शरीर को जला सकती है, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा को भी जला सकता है। God can burn your soul. बिजली से आपके शरीर को जला सकती है, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा को भी जला सकता है। Electricity can How damage you your speak spirit. to God, toward God, परमेश्वर सामने, मनुष्य सामने, सावधान। Be very careful when you speak out. हो सकता है मैं या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर उस जगह पर It's possible there are other people, but God must be there. बहुत बड़ा प्रचार है आज। It's a long preaching. मुझे पता नहीं किससे परमेश्वर नाराज है। I do not know God is disappointed अगर from प्रभु someone. आपसे अगर आप ये चीज कर रहे हैं, If you do so, परमेश्वर आपसे 100% नाराज है God is disappointed और from वो you. नाश नहीं करना चाहता And He आपको do मुझे। not want to destroy you. आज वो आपको मौका देना चाहता है। He want to give you a chance. आज मैं डराने नहीं आया। We are not here to give you कुछ fear. लोग हमारे चर्च इसलिए नहीं आते, बोलते यहाँ तो बहुत डराया जाता है। Many people do not come to our church because इसे 3 हफ्ते आते, चौथे हफ्ते भाग जाते हैं। they think like they बोलते are हम being ऐसे tortured. चर्च जाए जहाँ डराते नहीं लोग। So we should go to such a church that people should not give the लेकिन fear. आज हम आपको डराना नहीं चाहते। But today we do not want to give the आज fear. हम आपको सच्चाई बताना We चाहते हैं। want to give you the truth. पहला कुरिन्थियों 3:16 ध्यान। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं क्या तुम जानते नहीं जानते? कि तुम परमेश्वर का मंदिर देखो क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? पहला You know that you कुरिन्थियों are the temple of पहला God. कुरिन्थियों 3:16 कहता 1 है Corinthians chapter 3 क्या verse तुम 16. नहीं जानते?
Don't you कि know तुम परमेश्वर का मंदिर हो? that you are the temple of तो God? आप और मैं किसके मंदिर हैं? बाइबल बताती है परमेश्वर आपके बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। God does not exist and stay in the temple that you परमेश्वर create. चर्च की बिल्डिंग में नहीं रहता। God doesn't stay in the statues and the परमेश्वर buildings. प्रे रूम में नहीं रहता। God doesn't stay in the prayer परमेश्वर room. आपके अंदर रहता। God stay inside और वो ये you. कहता है क्या तुम नहीं जानते Don't you know कि तुम परमेश्वर के that you are the temple और of God? जो इसे नाश करेगा And whosoever destroy it कैसे? व्यभिचार के द्वारा, through adultery, कैसे? शराब के द्वारा, through alcohol, कैसे? नशे के द्वारा, through all the bad habits, कैसे? किसी प्रकार की बुरी संगति के द्वारा। through the bad तो community. परमेश्वर कहता है मैं उसे नाश करूंगा। So God says, I'm going to destroy कौन it. कह रहे हैं? ये मत बोला पास आप शायद किसी ने गुस्से में शायद आज गुस्सा सबको बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। No. या बात बताती Bible says, क्या लिखा? परमेश्वर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, don't you know that you're a और temple of जो God? परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा। ये लिखा, आगे क्या लिखा है? और यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो पता परमेश्वर गुस्सा किससे है? Which means God is disappointed हर from एक नशा करने वालों से, all the people who are चाहे वो सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो खैनी हो, चाहे पैनी हो, चाहे एनी हो या वैनी हो, anything. एनीथिंग। परमेश्वर गुस्सा करता है। God gets angry. कल्पना करो कि आपका बेटा, आपका बेटी आपके सामने सिगरेट पी रही तो कैसा लगेगा? Imagine your brother and sister और सिगरेट पी के अब अपने पापा के मुंह में करें, or they're हाँ? blowing the क्या smoke. होगा? क्या करोगे? What will you do? हाँ जी, बाप को इतना गुस्सा आएगा कि मेरे सामने तो पी रहा है Father और will मेरे get मुंह में angry ही a फूंक lot रहा and है। he's हैं? smoking and blowing the smoke कल्पना upon करो me. परमेश्वर से हमें आपको बनाया, अगर उसके विरोध हम काम करें तो प्रभु कितना गुस्सा आएगा। So imagine the God who has इसलिए created heaven and earth. परमेश्वर लोग के शरीर में कैंसर भेज देते हैं, That's right. The TB problem भेज comes, देते हैं। the tuberculosis, इसलिए फिर वही बीमारी cancer, होती such है। kind of क्यों? diseases The Lord judgment, is the judgment of God. परमेश्वर इनसे आपको आजाद करे यीशु के नाम से। God should deliver all of them in the name परमेश्वर of इनसे आपको Christ. शुद्ध करे यीशु के नाम से। God should give them. यहाँ लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 के 16 में और 17 में कि परमेश्वर क्रोधित करता उन सभी से जो अपने शरीर को नाश करते हैं, व्यभिचार के द्वारा नाश करते हैं, नशे के द्वारा नाश करते हैं, बुरी कामों के द्वारा अपने शरीर को दूषित करते हैं। परमेश्वर उनसे क्या है? God नाराज gets नहीं, angry वो from all क्रोधित people भी। who do bad things. वो नाराज भी नहीं बल्कि उससे ज्यादा क्या है? His word. He shows His word. मैं इसलिए बता रहा हूँ Why do we say this? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, Because God loves you. क्योंकि परमेश्वर आपकी परवाह करता है। Because God cares ये बात about में आपको you. नाम बोले तो स्वर्ग के राज्य में जब जाए तो प्रभु मुझे पता नहीं था कि आप इस बात से भी गुस्सा करते हैं। शापित है वह शापित है वह पुरुष, शापित है वह जो यहोवा काम किससे करता से करता है, है, और वह भी जो अपनी तलवार लोग भाने से। रोक रखता है, मतलब परमेश्वर क्रोधित उनसे भी होता है जो परमेश्वर काम को कैसे करते हैं। आदत से। देखो या क्रोधित भी नहीं, उसको श्राप भी दे रहे तुम। God is also cursing to those people. देखो मेरे साथ मत्ती अध्याय 25 देखो क्या लिखा हुआ है। Matthew chapter मत्ती 25. अध्याय 25 में परमेश्वर किससे क्रोधित करता है? God is angry. मत्ती 25 में प्रभु ने काम दिया सेवकों को, अगर हम काम सेवक ढंग से नहीं करते, If we do आलस not से do the करते work, हैं, लापरवाही से करते diligently, हैं, लापरवाही से करते हैं, तो इससे परमेश्वर को क्रोध आता है। and because of this, God gets angry. देखो मत्ती अध्याय 25 में Matthew chapter 25 उसमें लिखा है इस प्रकार से, says that, और उसके 26वें पद में लिखा है, verse 26 says, उससे स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छाटा वहां बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपये सर्वों को दे देता, अब मैं आकर अपना धन ब्याज समझ ले लेता, इसलिए वह थोड़ा उससे ले लो। और लिखा पद 30 में, और इस निकम्मे दास को भाग के अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। किसके लिए प्रभु क्रोध करता है? जब कभी हम प्रभु में सेवा देता है, अगर उसकी सेवा को हम आलस से करते हैं, लापरवाही से करते हैं, तो परमेश्वर क्रोधित होता है। हालेलुया। Hallelujah. अगर आप सेवा करेंगे या करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे या करते थे, When you minister God or you have been आपको doing it or you सेवा को have कैसे been करना? बड़े आदर के साथ करना। With a diligently you need to do. परमेश्वर आलस से प्रभु सेवा करने से प्रभु आनंदित नहीं होता। God, you cannot please Okay, God with the परमेश्वर laziness. किस बात से क्रोध करता है? The people who lie, अरे आप तो बोलते नहीं होंगे। ओके, हाँ, टाइप थोड़ा। दो, हमारे गलत पहनावे से। तीन, हमारे गलत आदत से। नशे से। चार, सेवा को आलस से करने के द्वारा। पांच, आज्ञा न मानने। 5 आज्ञा न मानने के बाद। 6 प्रभु
नफरत क्रोध करता है यदि आप किसी मासूम लोग को सताओ, गरीब लोग को सताओ। If you torture or create problem for the innocent, अगर आप क्या बोलते अगर आप गरीबों को सताओगे ना, if you create problems for विधवाओं को the सताओगे people, ना, to the widows, अगर आप कमजोरों को सताओगे ना, or you create problems for the परमेश्वर weak, क्रोध करता है। God will show His anger. अगर हम अपने कमजोर लोगों को सता रहे हैं If we create problems for the people who are तो weaker than us, परमेश्वर क्रोध करता है। God will show His anger. क्यों परमेश्वर क्रोध करता है? Why God get जब angry? हम परमेश्वर के विरोध कार्य करते हैं। When we do such things which is against God, इवन यिर्मयाह 44 का 3 लिखा गया, मूर्ति पूजा करते तो परमेश्वर क्रोध करता है। God says in Jeremiah 43, 44 का 3 44 verse मालिक 3, मूर्ति पूजाओं से परमेश्वर क्रोध करता है। God gets angry when you worship His बाइबल statue. बताती है कि जो अगर हम सुसमाचार के विरुद्ध कार्य करते हैं तो परमेश्वर क्रोध करता है। We do against to the scripture that God is going to anger. और जब परमेश्वर के दासों के विरोध कोई बोलता है तो परमेश्वर क्रोध करता है। When there are people who speak against the man of God, God get angry. मेरी प्रार्थना है प्रभु क्रोध आज हमारे जीवन से हटे यीशु मसीह के We नाम। pray that the fury, the anger of God should be removed from our life. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आज हम किसके बारे में बात कर रहे Today we हैं? are talking about परमेश्वर का the Point number anger 2, of God. जब किसी पर क्रोध आता है Point number 2, if anyone gets that तो anger उनके of जीवन God, में क्या प्रभाव आता है? what changes they get in their life? यदि किसी के जीवन में परमेश्वर क्रोध है, If there is anybody facing the how God's you anger, and I know that God's anger is upon him? कैसे आप और मैं जान पाएंगे कि परमेश्वर का क्रोध उन पर है? कैसे पता लगेगा कि How we will know? परमेश्वर क्रोध है? How we will know? क्या हम पता लगा सकते हैं? Can we analyze? Can we बाइबल examine? बताती है हाँ पता लगा सकते हैं। Bible says yes. अगर किसी पर क्रोध है परमेश्वर का, If anyone has the anger of how God, you know that God's anger is upon him? कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति पर पॉइंट प्रभु का क्रोध नंबर है? 2, परमेश्वर के क्रोध के प्रभाव। The impact of God's anger. देखा व्यवस्था बना दिया 28 में, Deuteronomy 28. 28 का 32 और 33 में। इससे आपको पता लगेगा कि उस पर परमेश्वर का क्रोध है। So this way you will know that person is, going through the angers of God. व्यवस्था विवरण अध्याय 28 का 32 में। तेरे Deuteronomy- बेटा हाँ जी 32 तेरे बेटा बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएगी। एक हमें पता लगेगा कैसे परमेश्वर क्रोध हम पर है कि हमारे बच्चों पर परमेश्वर विपत्ति होगी। Our children will start getting the problem, दूसरा हमारी भूमि को कोई ले लेगा। दूसरा and somebody will take a land. तीसरा कोई हमारी कमाई को कोई दूसरा खा लेगा। Somebody else will be taking the pleasure of. बाइबल बताते हैं आगे नीचे पढ़ो क्या लिखा आगे नीचे। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे। किन पर? कौन लोगों पर खा जाए? कौन खा जाएगा? अनजाने। कैसे होता पता है? आप कमा रहे हैं सैलरी, You are earning पूरे महीने काम किया the entire month, और वो you पूरा work, पैसा खो गया and you lost all those money, और कोई दूसरा को खा रहा है। and somebody else is हो using सकता है आप कमा रहे बहुत पैसा, maybe you're earning a lot, आपका पैसा डॉक्टर खा रहे, and doctors are eating आपका पैसा दवाइयाँ खा रही, your medicines, आपके पैसे कोई दूसरा खा रहा, आप नहीं खा पा रहे। or your counselor or anybody else. पता लगता है कि आप पर परमेश्वर क्रोध है। So God has His anger. बाइबल बताते हैं यहाँ पर आपकी कमाई को दूसरा खाएगा तो उसका मतलब प्रभु क्रोध है। अगर प्रभु का अनुग्रह आप पर है, नीति वचन बदल सकते 128 में लिखा है कि तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। Psalms 128 says that you can eat thy labor. अगर प्रभु आपसे प्रसन्न है If God is pleased from you, आप अपनी कमाई को खुद खाएंगे। you will be definitely eating your. अगर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, God is disappointed अगर क्रोधित है आपसे, and He's angered. भजन व्यवस्था में लिखा हुआ है Deuteronomy कि says आपकी कमाई को कोई अनजान लोग खा जाएंगे। your earning, your labor will be eaten मेरी by प्रार्थना है others. ऐसा हमारे साथ कभी ना हो यीशु मसीह के Just नाम से। pray that it should never happen with us. नीति in the वचन name of 22 का Christ. 14 में Proverbs 22 जिनसे verse 14. परमेश्वर क्रोधित होता है वो व्यभिचार में फंस जाते हैं। The people who has the God's angerness, they will be into क्या लिखा है adultery. नीति वचन 22 के 14 में? पराई स्त्री का मुंह गहरा घड़ा है प्राय स्त्री का मुंह गहरा गड्ढा है जिससे यहोवा क्रोधित होता जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है। भाई उसमें गिरता है। इसका मतलब जो कोई व्यभिचार में गिर गया समझना कि परमेश्वर उससे क्रोधित है। The one who has fallen in adultery understand that God is angry from them. इसका मतलब परमेश्वर क्रोध उन पर है। जो अच्छा जीवन में अचानक पाप व्यभिचार में फंस गया तो समझना प्रभु से नाराज हो गया। Suddenly he has stuck into the वो adultery. परमेश्वर God is अनुग्रह angry. है जो उसे व्यभिचार से बचाता It है। is the grace of God who are saved from the adultery. सोने वाले बोलो हालेलुया। ओके जागने वाले बोलो हालेलुया। Hallelujah. समझ पा रहे हैं आज क्या बता रहे हैं हम? Do you understand? Everyone understand what we are trying to say? आज हम क्या बता रहे हैं?
क्यों आता है? जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं। और परमेश्वर क्रोध के प्रभाव क्या है? And what are the impact of God's anger? बात बताती है, जितना विपत्ति की चर्चा बाइबल में है वे सब उस पर आ जाती है। All the problems, tensions, and व्यवस्था विवरण अध्याय 28 बाद में पढ़ना आप, you must read पूरा अध्याय पढ़ना, उसका Deuteronomy 28. 64-68 अध्याय पद है इसमें। You read all this chapter and you'll बहुत से लोग find 15 पद पढ़ के छोड़ देते हैं, after 15 they leave it. लेकिन 15 के बाद लिखा हुआ है। After 15th it says बहुत से लोग, उसमें बहुत सारी बीमारी के नाम जिक्र है, it describes about many उसमें बवासीर diseases. के बारे में जिक्र है, It describes about the problems or your बीमारी, शरीर की illness. बीमारी, पेट की बीमारी, ये फोड़े फुलसे, इन सब के बारे में बहुत कुछ जिक्र है। It describes about many problems that you get in disease in your body. और साथ साथ ये सारी बीमारी के बारे में उस पर जिक्र है कि उन सब पे बीमारी आ जाएगी जो परमेश्वर के व्यवस्था पर या प्रभु के वचन के अनुसार चलते नहीं And हैं। it describes about all the pain and problem and suffering that people who do not जो follow the principles. परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलता नहीं, उन पे क्रोध आ जाता है। So it's like the people who do not obey God's word, they are going to be in बाइबल trouble. बताती है कि दुश्मन, जो शत्रु, जो मित्र होते हैं, अगर जिनके ऊपर प्रभु का क्रोध है वो उनके शत्रु बन जाते हैं। If God shows His anger, that means your all friends will become your enemy. अगर प्रभु किससे क्रोधित है, If God is angered from उसके anyone, आसपास के सारे मित्र उसके दुश्मन हो जाएंगे। all people around you will become your enemy. पहला राजा दिया है 3, अगर 11 पढ़ोगे आप, 1 King chapter 11. उसका 9वें पद में, थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा। 1 King chapter 11 verse 9. पहला राजा दिया है 11 का 9 में, तब यहोवा ने देखो क्या लिखा है, तब यहोवा यानी परमेश्वर ने सुलेमान पर क्रोध किया। क्या किया? जोर से बोले क्रोध, जोर से बोले क्रोध, हाँ, जोर से बोले क्रोध। परमेश्वर आपसे हटाए यीशु मसीह के नाम से। दुआ बोले क्रोध, दुआ बोले क्रोध, परमेश्वर आपके ऊपर से हटाए यीशु के नाम से। देखो क्या लिखा, परमेश्वर सुलेमान पर क्या किया और पता क्या हुआ? देखो, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। पद 14 में, तब यहोवा ने एदोमी हदाद को, जो एदोमी राजा वंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। किसने बना दिया? आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर ठीक नहीं करेगा अगर आप प्रभु के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु एक मौका रखेगा कि आप पश्चाताप करें, God will give you chance to repent and ताकि आप प्रभु के पास आए, so that you can come back to क्योंकि इस God. दंड के द्वारा प्रभु आपको सिखाना चाहेगा कि आपको वापस आना है। Because through this, God will explain you how you can come आज back मेरी to God. प्रार्थना है, परमेश्वर का क्रोध हम में से, हम ऊपर से, हमारे ऊपर से हटे यीशु मसीह के नाम And it से। is a prayer that God shall remove all the pain and problem from our और life. प्रभु को हम वैसे जाने जैसे प्रभु है। We should know how God it is. पॉइंट नंबर 3, Point number 3, इवन 2 में 1 में बताया परमेश्वर के क्रोध दिलाने वाले कार्य। we have explained you the work to which God gets पॉइंट angry, नंबर 2, परमेश्वर क्रोध के प्रभाव, the impact or we can say the effect of और उन पे श्राप God's आता anger. है, उन पे बीमारी आती है, उन They पे get हार आता है, curse, they उन get पे diseases, असफलता आती है, they get और unprosperity, विभिन्न प्रकार के रहस्य में मृत्यु आने लगती है। they get defeated in every और sector. पॉइंट नंबर 3, उपाय परमेश्वर क्रोध से बचने के। Point number 3, अगर आप चाहते हैं the way is the कि principle how you मेरे get rid ऊपर से of. परमेश्वर क्रोध हटे, If you want that God's angerness to be अगर आप चाहते हैं away कि from us, परमेश्वर क्रोध आपके जीवन से हट if जाए, you want God should not angry to तो you, मुझे क्या करना होगा? what you should do? क्योंकि मैं गलतियां करता आ रहा हूँ I've been doing mistakes और since मेरे very पर long, इस गलतियों के कारण परेशानियां हैं। and because of that there are कुछ so लोग many करस में problems. करस होता जा रहा है, All the time they are getting कुछ लोग debts. बीमार होते जा रहे They हैं, are all the time getting कुछ लोग weaker. समस्या होते जा रहे They हैं। are all the time getting stuck into the अगर मैं इन problems. सभी से छुटकारा पाना चाहता If you हूँ want to get yourself तो उसे redeemed क्या from the करना होगा? problems, उसे क्या करना होगा? what they should do? बाइबल बताती है Bible कि says परमेश्वर क्रोध जल्दी नहीं आता, God doesn't show His angry quick. लेकिन वो मौका देता है कि लोग मन फिराए, He gives chance all the time. लेकिन so that नहीं you मानते तो repent. प्रभु को छोड़ देते But दंड when में। you do not listen, इससे God सबसे is पहले going आपको to करना leave क्या you. होगा? What we should do for that? बाइबल बताती है Bible नीति says, वचन 28 का 13 में, Proverbs 28 verse जो 3, अपने अपराध छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता। the one who hide his all sins, they are never इसका going to मतलब उसको prosper. क्या करना होगा परमेश्वर क्रोध को हटाने So के लिए? what they need to do for that? सबसे पहले First, अपने सारे पापों की क्षमा मांगे। they need to ask the forgiveness of their sin. कौन जानता है कि कौन गलत करता है? Who knows that they are making mistakes? कौन जानता है सबसे ज्यादा कि कौन गलती करता है? एक दूसरा, हम खुद जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
we ourselves know that what we do. तो हम किसे छिपा नहीं सकते, परमेश्वर से छिपा नहीं सकते, अपने आप से छिपा नहीं We सकते। cannot hide our mistakes, हो सक- our sins to God, either to us. हो सकता है पति या पत्नी या बच्चे भाई बहन से छिपा Maybe you सकते हैं, can hide it from your child, your son, daughter, wife, इवन पास्टरों से, लीडरों से भी छिपा सकते maybe हैं, from pastors, leaders, लेकिन volunteers, आप everyone. अपने आप से छिपा सकते But हैं। you cannot hide it from जब आप yourself. आईना देखोगे Whenever you watch या the जब आप mirror, प्रार्थना करोगे or whenever you अंदर से pray, आवाज आएगी तू पापी है। you'll get a sound that you आसान are. तरीका है परमेश्वर क्रोध घटाने के लिए, So the best way is you एक confess. अपने सारे पापों की क्षमा मांगे, You ask to confess for all your sins. निर्णय करे कि आज के बाद मैं उन गलतियों में नहीं करूंगा, Repent that you're never going to turn और back. प्रभु से सामर्थ मांगे कि मैं उन प्रभु तेरे अनुसार चलूंगा। And ask the knowledge and wisdom that एक you walk according अपने to पापों it. की क्षमा मांगे। Ask the forgiveness. बाल बताने सबने पाप किया है Bible says that everyone has और सब committed sin. परमेश्वर की महिमा से अलग है, And all are away from the mercy of इसलिए God. उस व्यक्ति को क्या करना है That is why the person has कि to, परमेश्वर क्रोध हटे। that God's anger is क्या taken करना होगा? out. Ask the forgiveness. दो, Second, परमेश्वर पहले अपने पापों की क्षमा मांगे after asking the forgiveness or और confess साथ साथ उन बुरे काम को जो करते आ रहे हैं the things that you've been doing it उनको क्या wrongly, करें, you need to find हटाए, out छोड़े। and separate जो it. प्रभु को पसंद नहीं वो आपको पसंद ना हो, Things that God doesn't like, you don't जो follow जगह that. प्रभु को पसंद नहीं वो आपको पसंद ना हो, Things God doesn't like, you don't obey. जो चीज प्रभु को पसंद नहीं आपको पसंद ना हो। Things God doesn't like, you don't do एक that. अपने पापों की क्षमा मांगे, You ask the forgiveness. दो उन कामों को छोड़े जो प्रभु को पसंद नहीं, Second, you leave that work that God तीन doesn't like. प्रभु से सामर्थ मांगे, प्रभु से सामर्थ दे ताकि इन बुरे काम को ना करूं मैं। Third, you ask the power from God that you should not continue all the bad things. that चार you do. आप वापस परमेश्वर संगति में लगातार आए, Fourth, you keep on and constantly be in the fellowship of प्रार्थना God. करें यीशु मसीह मेरे जीवन में आप आए, Pray that God, Jesus Christ, you come in my आप मेरे life जीवन में कार्य करें। and you start doing the work in my जब life. आप ऐसा करते हैं When you do so, तो प्रभु को क्रोध आपके जीवन में हटता है। God's angerness is क्या बाइबल में away ऐसे from लोग थे you. जिन पर प्रभु क्रोध हटा? Does Bible tells about such people that God क्या ऐसे removed कोई their थे fearing? जिनके ऊपर से प्रभु ने क्रोध हटा लिया? Yes, हाँ, दाऊद के ऊपर से। it was upon क्या David. किया दाऊद ने, उस पर क्रोध हट गया। What David did and why उसने माना मैं पापी हूँ, he confessed, he agreed that he's a उसने sinner. क्षमा मांगा कि मैंने गलती की है। He realized that he did a mistake. और दूसरा कौन था जिस पर प्रभु ने अपना क्रोध को हटा दिया? नहीं, Nineveh. निन्वे में से परमेश्वर ने Nineveh. निन्वे को नाश करने जा रहा था, 1 लाख God was 20,000। about to finish the city, लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया, पापों की माफी मांगी, प्रभु ने क्रोध को हटा दिया। and everything was. और कौन? आहाब, King Ahab, सबसे खतरनाक, सबसे बुरा, सबसे बड़ा पापी और राजा बाइबल में। the ever most sinner. लेकिन उसके ऊपर से भी परमेश्वर ने क्रोध को God removed his angerness. आज अगर प्रभु उन लोगों को हटा चुका आप क्रोध को, तो आपको भी हटा सकते हैं। If God has taken out his anger from आप अपने the चाल को लेकर sinners, कैसे हो आप? you just observe how you आपका walk. जीवन कैसा है? You observe what your life आप that कैसे you do. जीवन जी रहे हैं? What kind of life that क्या you आप live. प्रभु के अनुसार चल रहे हैं? Do you live a life that मेरे God बहन loves? भाइयों, हो सकता है ये आज ये मौका दोबारा मौका ना मिले हमें। It is possible that God is giving a chance, but we will not get a chance हो again. सकता है दोबारा हम यहाँ पर शायद ना आ पाए, शायद। It is क्या पता? possible that you cannot कल come back जानते क्या here. होगा हमारे साथ, कल जानते कोई। We never know what will happen कल आप tomorrow. कहाँ होंगे नहीं पता आपको। Do you know where you will be? कल आपको पता ही नहीं कल क्या हो गया। You do not know where you will तो be इस मौके को tomorrow. आप खोना नहीं। So don't leave this आज आप opportunity. बोलते प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर, Today you say, God मैं अपने forgive me. मार्ग को सीधा करता हूँ। I'm going to straighten मैं हर my प्रकार के walk. विचार से, प्रभु बुरे कामों से, बुरी बातों से, नशे से मैं अपने आप को फिर आता हूँ, I'm लगता going to हूँ। turn away from all the bad habits that I've मैं been बताना following. चाहता हूँ, अगर चंगाई ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन नरक ना मिले। If the healing is not given, that's fine, but you don't receive समझ that पा रहे हैं क्या? hell. अगर किसी को चंगाई नहीं मिली, अगर If the healing is not doesn't given, matter, not a problem. लेकिन उसे नरक नहीं मिलना चाहिए। But you shouldn't receive that अगर hell. उसे क्या बोलते हैं, अभी नहीं मिला कोई बात नहीं, If you're not rich, no वो problem. नरक नहीं जाना चाहिए। But don't go to hell. अगर वो क्या बोलते हैं, वो धनवान नहीं बना कोई बात नहीं, If he's not richest, लेकिन अगर वो धनवान नहीं बना फिर भी स्वर्ग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात but है। he's going to heaven, it's fine. याद रखें, Remember, जरूरी नहीं कि हमारा प्रार्थना उत्तर मिले, it's not important that we should be इसलिए प्रभु getting the पीछे- answers of the नहीं, prayer. जरूरी कि हम नरक में ना जाए, स्वर्ग जा पाए। It is important that we should go to heaven, not यीशु to hell. सबसे पहले क्या करना है पता है? What Jesus came here to do, बीमारों को चंगा करने नहीं आया पहले, not to heal these सबसे people. पहला प्रचार यीशु मसीह का देखोगे आप, First preaching of वो Jesus चंगा was, करने, छुटकारा देने या क्या बोलते हैं आशीष करने नहीं आया पहले, He is not here to bless you, deliver you, सबसे heal पहले you. वो पापों की क्षमा के लिए आया। First of all, He पहला came प्रचार to था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। repent yourself, for the आज kingdom of कलीसिया heaven में is लोग at आते, hand. अच्छी बात है, लोग आते चंगाई के लिए, छुटकारे, बहुत सी बात It's a है, good thing when they come for the प्रभु blessing, देता है। prosperity, healing. प्रभु देता है। God gives you all क्या आपने that. गवाही सुनी You heard the अंटे blessing. की? You heard प्रभु ने the, इनके पाँव को क्या कर दिया? ओ ये तो ऐसा हो गया कि पैर को सीधा और थोड़ा बड़ा कर दिया।
And practically, प्रभु it's कर not- सकता है। God can do. प्रभु ने, बहन ने बताया कि प्रभु ने मौत से बचा लिया। The sister said प्रभु that कर God सकता saved है। from the death. प्रभु ने लोगों को परेशानी हटा दिया। God removed all the pain प्रभु and ने problems. तनख्वाह बढ़ा दी। God has given the प्रभु कर promotion. सकता है, God can do. लेकिन उसका मेन काम वो नहीं है। But it is not His main work. मेन काम है आपको क्षमा करना। The main thing is to forgive you. अगर आपके पाप क्षमा हो गए, If your sins are forgiven, ऑटोमेटिक immediately the blessings, the prosperity, the victory will follow. But it should be connected. अगर आप प्रभु से कनेक्ट है, If you are connected with God, आपके जीवन में सब कुछ होगा। everything you will desire will इसलिए get. यीशु ने कहा मेरी बातें तुम में और मेरी तुम मुझे बने रहो और मेरी बात मुझे तुम्हें बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वह सब तुम्हें। You sustain in me and I sustain in First you, of all- and anything that you wish First will of be all, given. सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको परमेश्वर से कनेक्ट करना That you should be connected every time with और उसके God, क्रोध से आप हटना है। so that you will be away from all His तब anger जो चाहो and मांगो fury, वह सब तुम्हें मिलेगा। and everything that you ask will be given. क्या किसी को समझ आ रहा है? आ रहा समझ? आपके हर प्रकार के बुरे संबंध, In every bad relation, आपके हर प्रकार के बुरे कार्य, every bad work that you do, हम सोचते हैं कौन देखता, परमेश्वर तो। we think that who's going to watch it? किसी ने कहा, बात बताते कि तुम्हारे पाप तुम्हें पकड़ लेंगे। Your sin is going to hold you. एक आदमी एक लड़के ने क्या बोलते हैं, पापा ने बोला दुकान एक जगह है खेत में, It's an example that a father and son been to a land. और पापा ने बोला खेत में, बोला कि वहाँ तरबूज है बेटा, इस तरबूज को खाना नहीं, It's और मैं खेत में जा रहा watermelon, don't eat हूँ, it. मैं बाहर जा रहा हूँ और तरबूज की देखभाल करना। So you just take care of the watermelon. इस खरबूज में से कुछ मत खाना, बल्कि देखभाल करना। मैं जा रहा हूँ दुकान में और बाद में आऊंगा, इसे खोज नहीं खाना। And don't eat it, just take care of it. I'm going to और the पापा shop and चले I'll come गए, back. पापा चले गए, So, और बहुत सारे खरबूज का फल लगा। तो so there are so many बेटे ने watermelons. कहा पापा को क्या पता लगेगा, एक तो खा रहे, क्या What if पता। father will know? Let's eat one of उसे them. खाया You just eat one of them. और उसमें बच क्या आते बीज, अब उसे इसको कहाँ फेंकूं मैं, Where should I throw it? क्योंकि पापा पता है तो पापा बहुत मारेगा। So if father will know, तो he'll. उसने पता क्या किया, वो What he गया did? कोने में जाके एक डंडा खोदा, उसमें दफना। And he saw it right there. और 3 महीने बाद जब पापा उधर से गुजरा, When father traveled वो after जो 3 खरबूज के जो months, बीज बो दिया था उसने, the वो seeds बाहर आ that गई साहब। it was वहाँ बहुत सारे खरबूज का पौधा लग it's गया। sprouted out and they were पापा ने full of बोला plants. यहाँ तो खरबूज का पौधा लगाया, नहीं वहाँ किसे लगाया? Who saw it on the समझ corner? गया कि मेरे बेटे ने खरबूज खाकर। So it is my father who saw it in the एक मजे की बात, एक आदमी ने एक मॉल से घड़ी चुरा ली, So a person who steal the watch from अलार्म ने घड़ी so it's kind और of जेब में good रख watch, लिया, and और it was जैसे in एंट्री pocket. पास गया वहीं फंस गया। So the moment was about to exit, it वहीं was फंस गया। beat. किसने फंसा दिया पता है? उस अलार्म उसी टाइम वो जैसे वो क्या बोलते कैबिन के पास खड़ा ही था, And it निकला as it था, was about to उसी exit, समय बेल बजने लगे जोर जोर that moment the beep started. से। और लोगों ने पकड़ लिया। इसने क्या किया, आपके पाप आपको अभी नहीं तो कभी पकड़ ले। Your sin will let you hold it somewhere, याद some रखिए, point अभी at नहीं some तो time. कभी आपको पाप पकड़ लेंगे। Your sin is going to इससे अच्छा है create a आज उन problem. पापों को आप छोड़ दें So it's better you leave that और प्रभु के अनुसार जीवन। and walk according to God. आइए अपनी आंखें बंद। Let us close our eyes. आज हम यहाँ पर किसी को दोष लगाने नहीं आए, Today we are not here to blame हम anyone, किसी को दोष देने नहीं आए, not to point out बल्कि ये anyone, बताने आए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता but है। to tell you that God really loves you. परमेश्वर किसी को नाश करने से प्रसन्न नहीं होता। God is never happy or pleased from परमेश्वर नहीं anyone चाहता कि कोई destroying नाश you. हो। God never wants that you be destroyed. परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो। God never wants that you be अपनी destroyed. आंखें बंद करें, हम Let us close our eyes, सरों को झुकाए, bow down our अपने head, आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। and surrender yourself to यदि God. आप मानते कि आपने प्रभु के विरुद्ध कार्य किया है, If you believe that you have done something अगर आप against God, जानते हैं, समझे कि आपने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है if you know that you have done something और आप according to इस God, समस्याओं में गुजर भी रहे हैं, and you've been going through such problems, आज आप मन बनाए, today you decide. अपने घुटनों में आ सकते हैं वो लोग You can come on your और knees बोल सकते प्रभु मैंने गलतियां की। and you can say, God, I've देखो मैं done. यहाँ पर दोष देने नहीं आया किसी We are को, not here to blame मैं ये नहीं anyone. बताया कि आप सबसे अधिक पापी हैं, We do not say that you are a लेकिन sinner, मैं ये बताने आया हूँ but we are here to कि tell you परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, that God loves you. परमेश्वर आपकी परवाह करता है, God cares for you. परमेश्वर आपकी चिंता करता है God और वो takes care आपको of you. अनंत नाश से बचाना चाहता And है। He wants to save you from the यदि आप किसी पाप में जीवन जी रहे हैं, If you are living a यदि sinful आप किसी life, पाप में जीवन जी रहे if हैं, you are in a sinful आज अपनी life, आंखें बंद करें, आप you close your eyes. सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, Everyone close your अपने eyes. आप को जांचें आप। You analyze यदि आप yourself. मानते कि आपने पाप किया है If you believe that you are a और sinner, प्रभु के नियम को तोड़ा है, if you have broken His प्रभु से law, बोल सकते प्रभु मैं पापी हूँ, you can say, God, I'm a मैंने आपको sinner. क्रोध किया है, I have let your मेरे word come पाप को out. क्षमा कर, Forgive my मुझ पर sin. अनुग्रह कर। Let your mercy be आज मैं on दोबारा me. तेरे अनुसार चलना चाहता And हूँ, I want to walk अपना according क्रोध को to you. मेरे ऊपर से हटा, Let your angerness be away from अपनी me. समस्याओं में जीवन से हटा, Let all the problem be away from मुझ पर me. दया करे खुदा,
Let your mercy be मुझ with me. पर अनुग्रह करे Let प्रभु। your grace be upon लॉर्ड me. मुझ पर अनुग्रह करे। Lord, let your grace be मैं upon आज me. अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ We ask for forgiveness of और our अपने sins पापों को छोड़ता हूँ। and leave our और sins. मुझे सामर्थ्य दे प्रभु, Give me the मुझे virtue, अनुग्रह दे प्रभु, the power. कृपा दे प्रभु, Let your grace, ताकि मैं तेरे अनुसार जीऊं। so that I live a life like ओ yours. क्षमा मांगे परमेश्वर से। Oh, ask अपनी us to आंखें give बंद God. करें, सभी Close आंखें your बंद। eyes, everyone. आज हम किसी को दोष देने नहीं आए यहाँ We are पर। not here to blame आज anyone. हम किसी को दोष देने नहीं We are आए। not here to blame anyone. परमेश्वर प्रार्थना करें, Pray to God. परमेश्वर आप पर तो अनुग्रह कर, Lord, let your mercy be प्रभु तू upon हम पर me. अनुग्रह कर, Let your grace be upon प्रभु तू me. अनुग्रह कर, Let you do the हमारे grace. अपराध को क्षमा कर, Let you forgive all हमारी our गलती sins. को माफ कर। Forgive all our हमने mistakes. झूठ बोला, We हमने lied. मूर्ति पूजा की, We worship. हमने नशा किया, We did हमने our लड़ाई की, We fight हमने it. गाली दिया, We abused. हमने बुरा भला कहा, Backbited. हमने तेरी सेवा को ढंग से नहीं किया, We did not minister. हमने तेरे दास के विरुद्ध बोला, We walk in. हमने तेरे दासों की आलोचना की। We आज bless यीशु परमेश्वर, आज हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। Today we ask you forgiveness of our मुझे sins. शुद्ध कर, Clean us. मुझे पवित्र कर, Holy us. आज से मैं तेरे अनुसार जीऊंगा। So that we walk ओ according to you. लॉर्ड मुझ पर अनुग्रह Lord, कर, let your mercy be अपने upon me. क्रोध को मेरे ऊपर से हटा, Let your walk be taken प्रभु अपने away क्रोध from को me. मेरे ऊपर से हटा, Let your walk be taken प्रभु अपने out. क्रोध को मेरे ऊपर से हटा, Let your walk be taken अपने out. क्रोध को मेरे ऊपर से हटा। Let your walk be taken आज हम तेरे out. सामने आते हैं Today we come in और front of दया you. मांगते And हैं, ask thee the क्योंकि mercy. आपने कहा Because he said, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो मान लेता है उस पर दया की जाती है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता आपके अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह हाथ से हमारी सहायता करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने लोगों ने अपने अपराधों की क्षमा मांगी प्रभु जी, उनके ऊपर से अपने क्रोध को आप हटाना यीशु मसीह के नाम से। उनके बिजनेस से, उनके परिवार से, उनके घर से, उनके जीवन से हर प्रकार के क्रोध, हर प्रकार की परेशानी को, तकलीफ, कठिनाई को आप दूर करना यीशु मसीह के नाम से। पिताजी मैं आपकी कृपा मांगता हूँ, आपकी शांति मांगता हूँ, आपका अनुग्रह मांगता हूँ पिता। चाहता हूँ प्रभु जी इन सबके जीवन में आप कार्य करें, हर प्रकार का विरोध प्रभु, हर प्रकार का क्रोध इनके जीवन से आप दूर करना है यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं आपकी शांति को इनके जीवन मांगता हूँ, इन्हें छू कर आशीष करें, इनके बिजनेस को आशीष करें, इनके परिवार को आशीष करें, घर को आशीष करें, इन्हें चंगा करना प्रभु जी। ये अपना कमाई खुद खाने वाले बने प्रभु जी, इनके जीवन के हर दुख तकलीफ कठिनाई को आज अभी इस समय दूर करना है यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना उत्तर दिया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, अपवित्र आत्मा की सहभागिता आपके संग, परिवार के संग, यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक आप सब पर बने रहे यीशु मसीह के नाम से। मेरे पीछे बोले आप, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन और आमीन। सबको जय मसीह।